इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंटरनल पार्ट्स ऑफ सीपीयू क्या होता है। जो भी हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो कंप्यूटर में अलग अलग पार्ट्स दिए गए होते हैं, उसमें एक सीपीयू भी दिया होता है। तो सीपीयू को भी हम इसी को हम सीपीयू भी बोलते हैं। तो इसके इंटरनल पार्ट्स ऑफ सीपीयू के बारे में हम लोग जानेंगे। होता क्या है कि जब भी हम कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर में हमारे सामने क्या होता है, मॉनिटर होता है। मॉनिटर के साथ साथ कीबोर्ड और माउस, और जो हमारे सामने सीपीयू होता है। तो सीपीयू में जो एक्चुअली पार्ट्स लगे होते हैं उसको वोल्टेज कौन देता है और उसमें आउटपुट कहां से निकलता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने आता है कि एसएमपीएस क्या होता है। एसएमपीएस का पूरा नाम वैसे हम दिए हैं कि स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। जो इसके पावर की सप्लाई को क्या करता है, वो चेंज कर देता है, यानी उसके मोड को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। चेंज क्या करता है, जो भी हमारे सामने एसी पावर मिलते हैं उस पावर को क्या कर देता है, ये डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारे सामने एसएमपीएस का आर्किटेक्चर दिया गया है कि जो कि हम जब भी यहाँ से हम पावर का मोड देते हैं तो एसी वोल्टेज देते हैं, लेकिन ये हमारे सामने जो पिन होते हैं इन पिनों पे अलग अलग हमारे सामने वोल्टेज मिलते हैं। इस पिन को हम डीसी वोल्टेज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दूसरा हमारे सामने एसएमपीएस के टाइप से यहाँ दिया गया है, तो अलग अलग एसएमपीएस हमारे सामने दिया गया है। एटीएक्स भी दिया गया है और नॉन एटीएक्स भी हमारे सामने एसएमपीएस का पार्ट दिया गया। एसएमपीएस के अंदर का ये भाग दिखाया गया, यहाँ पे हीटसिंक लगाया गया, ट्रांसफार्मर लगाया गया और अलग अलग यहाँ से कंपोनेंट भी लगाया गया, जिसका अलग अलग काम भी होता है। दूसरा बात कर लेते हैं रैम। रैम का जो पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। जो रैम का नाम होता है यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम मेन मेमोरी के नाम से भी हम लोग जान लेते हैं, और ऐसे भी अगर हम देखा जाए तो इसको टेम्पोररी मेमोरी भी कहते हैं। टेम्पोररी मेमोरी इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई भी डेटा अगर हम यहाँ पे रीड करा रहे होते हैं तो जब तक इसमें बिजली रहती है तभी तक ये क्या करता है, डिस्प्ले कराता है। अगर लाइट अगर बिजली चली जाती है तो इसमें से जो भी डेटा होता है वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। अगला जो टॉपिक है हमारे सामने, यहाँ पे हमारे सामने मिल जाएगा टाइप्स ऑफ रैम। रैम कितने प्रकार के होते हैं, तो रैम हमारे सामने दो ही प्रकार के हैं। एक एस रैम है, दूसरा हमारे सामने दिया है डी रैम। एस रैम का मतलब क्या होता है कि ये स्टैटिक रैम होते हैं, और जबकि डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम। ऐसे हम समझते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि वो आईसी के जैसे होता है, वो इनबिल्ट रहता है, वो कंप्यूटर के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, और मदरबोर्ड के ऊपर भी आप इनबिल्ट देख सकते हैं। लेकिन अगर हम डायनेमिक रैम के बारे में बात कर लेते हैं तो डायनेमिक रैम निकाल के लगाना चाहे तो लगा भी सकते हैं, दोबारा हम लगाना चाहे तो लगा भी सकते हैं, ठीक है। वो हमारे सामने ऑप्शन स्लॉट में बना होता है, जबकि एस रैम चूंकि क्या होता है वो आईसी पीसीबी के साथ क्या होता है, वो फिट कर दिया जाता है। जैसे कि हम आगे वाले में देख लेते हैं, हमारे सामने यहाँ पर दिया गया एस रैम दिया गया। एस रैम जो हमारे सामने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दिया गया है, इसी में चूंकि क्या कर दिया गया है, असेंबल कर दिया गया है, यानी इसी में इसको सोल्डिंग कर दिया गया है। लेकिन अगर हम डी रैम के बारे में बात कर लेते हैं तो डी रैम हमारे सामने क्या दिया गया रहता है, ये डायनेमिक में और स्लॉट में दिया गया रहता है। हम जितनी बार स्लॉट से निकालना चाहे निकाल सकते हैं, जितनी बार लगाना चाहे उतनी बार हम लगा भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डीडीआर का जो रैम है वो डिटेल्स क्या होता है। देखिए DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, DDR6, ये क्या होते हैं, रैम के वर्जन होते हैं। और ये वर्जन कैसे चेंज होते हैं, ये हमारे सामने जनरेशन के ऊपर क्या हो जा रहा है, वर्जन चेंज हो जा रहा है। जो डीडीआर का पूरा नाम होता है वो होता है डबल डेटा रेट होता है, डबल डेटा रेट। अब यहां से हमारे सामने देखिए DDR6 है तो डबल डेटा रेट इसमें 6 पॉइंट होता है, जो 6 जनरेशन के लिए भी ये लगा है। और यहाँ पे फिफ्थ, कभी कभी किसी बुक में हम लोग 5th जनरेशन देते हैं तो कंप्यूटर 5th जनरेशन के भी आते हैं, 6th जनरेशन के आते हैं। मार्केट में अभी 13th जनरेशन के भी कंप्यूटर चूंकि अवेलेबल हो चुके हैं। अब हमारे सामने बात होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, देखिए कोई भी कंपोनेंट अगर हम यूज करते हैं तो कंपोनेंट में एक प्लेट दिया होता है, तो उस कंपोनेंट के प्लेट को जो हम मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं, बहुत लोग पीसीबी के भी नाम से जानते हैं। पीसीबी का जो पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसका इस्तेमाल क्या होता है कि अगर कंप्यूटर में या अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो पीसीबी दिया होता है, नहीं मदरबोर्ड दिया होता है, उस पे अलग से सारे कंपोनेंट आके क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, उस पे लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग स्लॉट बनाया गया, जैसे कि सीमोस बैटरी यहाँ पे दिया गया है, पीसीआई स्लॉट भी दिया गया हमारे सामने, आईडीयू का जैक दिया गया है, लैन पोर्ट दिया गया, PS2 पोर्ट दिया गया, अलग अलग सब पोर्ट दिए गए होते हैं। तो इन पोर्ट का क्या काम होता है वो आगे हम बता देंगे आप लोगों को।
अब इसके बाद हमारे सामने आ गया प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है? देखिए, सबसे बड़े अगर मनुष्य के जीवन में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा काम क्या करता है? दिमाग करता है। तो कंप्यूटर का दिमाग भी क्या होता है? प्रोसेसर होता है। जो भी हम डेटा को इसमें इनपुट देते हैं वो प्रोसेसर का काम होता है क्या करना, क्रिया करना, कैलकुलेशन करना। प्रोसेसर में दो टाइप हमारे सामने दिए गए, एक पिन टाइप में दिया गया और दूसरा हमारे सामने यहाँ से असेंबली में दिया गया। पिन वाला भी हम एएमडी में मान लेते हैं, एएमडी प्रोसेसर और इंटेल प्रोसेसर होता है। कभी कभी क्या होता है, अब तो मार्केट में अलग अलग प्रोसेसर भी आ गए हैं, जैसे कि अभी मार्केट में मोबाइल के लिए देखते हैं तो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, G95 जी टेक है, मीडिया टेक है, ये अलग अलग प्रोसेसर है, तो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रोसेसर का मुख्य काम क्या होता है कि जो भी हम डेटा देते हैं उसको क्या करना, प्रोसेसिंग करना। यहाँ पे देखिए प्रोसेसर यहाँ पे कंपनी का नेम यहाँ पे दे दिया है। प्रोसेसर कंपनी में हम देख रहे हैं एएमडी का भी आता है, एप्पल का भी आता है, एआरएम का भी आता है, ब्रॉडकॉम का भी आता है, आईबीएम है, इंटेल है, मीडियाटेक है, नेविडिया है, क्वांटम और स्नैपड्रैगन के भी हमारे सामने प्रोसेसर मार्केट में क्या है, अवेलेबल है। और बहुत अलग अलग कंपनियां हैं जो कि प्रोसेसर क्या करती है, बनाती है, मार्केट में अवेलेबल भी कराती है। सीमोस बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारे सामने देखिए सीमोस बैटरी, किसी में छोटा सा सीमोस बैटरी लगा होता है, किसी में बड़ा भी सीमोस बैटरी लगा होता है, लेकिन सीमोस बैटरी एक देखा जाए तो सिक्के की क्या होता है, बराबर होता है। मुख्य कार्य इसका हम बता दें कि सीमोस बैटरी का मुख्य काम होता है कि कंप्यूटर में जो भी डेट एंड टाइम होता है उसको मेंटेन करना। तो जो सीमोस बैटरी का हम लोग प्रयोग करते हैं वो डेट एंड टाइम मेंटेन करने के लिए करते हैं। अगर मान के चलिए छोटा वाला अगर हम मोबाइल यूज करते हैं और उसमें से डायरेक्टली अगर हम बैटरी निकाल देते हैं, दोबारा अगर हम बैटरी लगाएंगे तो जाहिर सी बात है 12 बजना शुरू हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल की बैटरी उसमें लगा ही रहता है, लेकिन अगर मोबाइल बंद करते हैं फिर से अगर हम दोबारा शुरू करते हैं यानी ऑन करते हैं तो डेट एंड टाइम उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता, जैसे डेट एंड टाइम रहता है वैसे ही होता है। सेम ये भी सीमोस बैटरी काम करता है। अगर सीमोस बैटरी नहीं लगा रहा है तो जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारे सामने डेट एंड टाइम क्या होता है, 12 बजाना शुरू कर देता है। अगर सीमोस बैटरी अगर हम लगा ही देते हैं तो लगाने के बाद से अगर एक बार डेट एंड टाइम अगर सेट कर देते हैं तो होता क्या है कि जितनी बार हम कंप्यूटर ऑन करें ऑफ करें कोई डेट एंड टाइम पे फर्क पड़ने वाला नहीं रहता। सीपीयू फैन, सीपीयू फैन का काम क्या होता है कि एक कूलिंग करने का काम होता है। देखिए जब भी हमारे सामने सिस्टम चलता है तो सिस्टम में हमारे सामने ये दिया गया प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट होता है। जब हीट होता है तो ये हमारे सामने हीट सिंक लगा है। हीट सिंक सबसे पहले क्या करता है, प्रोसेसर हीट इसको करता है, हीट सिंक को करता है, और ऊपर से हमारे सामने फैन लगा होता है, इसको ये क्या कर देता है, कूल कर देता है। अगर हम प्रोसेसर अगर ये सीपीयू फैन न लगाएं तो होता क्या है कि सिस्टम हमारा रिस्टार्ट प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगा, और रिस्टार्ट प्रॉब्लम के साथ साथ कभी कभी इतनी बड़ी दिक्कतें भी आ जाती हैं कि जब रिस्टार्टिंग हो जाता है तो प्रोसेसर और प्लेट जलने की भी संभावना हमारे सामने बनी ही रहती है। तो इसलिए हम सीपीयू फैन का प्रयोग हम कर लेते हैं कि सीपीयू फैन का हम प्रयोग करके क्या कर सकते हैं कि हम प्रोसेसर को कूलिंग हम कर सकते हैं। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क हमारे सामने देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क हमारे सामने दिया गया, और हार्ड डिस्क में हमारे सामने डिस्क दिया गया, स्पाइनल दिया गया, सेव फाइल दिया गया, एक्चुएटर भी दिया गया कि कैसे एक्चुएटर काम करता है। एक्चुअली समझिए कि एचडीडी यहाँ पे लिखे हैं यानी हार्ड डिस्क लिखे हैं। स्टोरेज डिवाइस होता है हार्ड डिस्क को हम बोल सकते हैं स्टोरेज डिवाइस, यानी किसी भी प्रकार के डेटा को अगर हम अस्थायी रूप से सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि स्टोरेज का हमें कोई ना कोई प्रयोग करना होता है। तो जैसे पेन ड्राइव भी एक स्टोरेज है, सेम सीडी भी स्टोरेज है, सेम कंप्यूटर के लिए हमारे सामने क्या होता है कि हार्ड डिस्क का हम प्रयोग कर लेते हैं। आगे चलकर हम एसएसडी भी पढ़ेंगे, हार्ड डिस्क भी होता है और एसएसडी भी होता है। एक और भी हमारे सामने अलग अलग कंपोनेंट दिए गए हैं जिसमें हम स्टोरेज डेटा अगर हम करना चाहे तो कर सकते हैं। दिखा देते हैं आपको। मान के चलिए हमारे सामने यहाँ पे एसएसडी दिया गया, एसएसडी में हमारे सामने दो तरीके से एसएसडी दिया गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव दिया गया है और हमारे सामने एनवीएमई भी दिया गया है। दोनों में फर्क समझा देते हैं कि हार्ड डिस्क में और एसएसडी में दोनों में अंतर क्या है। ये भी स्टोरेज डिवाइस है, वो भी स्टोरेज डिवाइस है। फर्क कितना है, हाथी का चाल ले लीजिए और एक चीते की चाल ले लीजिए। ये हमारे सामने जो चलता है हाथी के चाल चलता है। कभी कभी क्या होता है कि डेटा तो इसमें स्टोर बहुत सुरक्षित रहता है, लेकिन ये बहुत स्लो, जितने आरपीएम से हमारे सामने ये डिस्क हमारे सामने रोटेट होगी उतनी ही फास्ट हमारे सामने वो काम करती है। लेकिन इसमें जो क्या है कि डिस्क नहीं दिया गया, इसमें आईसी दिया गया। तो आईसी जब दिया गया रहता है तो आईसी में इसका ट्रांसफर बहुत अच्छा होता है, ब्रेथविन चूंकि अच्छा होता है, लेकिन इसमें डेटा लॉस होने की चांसेस ज्यादा बनी रहती है। कभी कभी क्या होता है कि जब डेटा करप्ट होता है, अगर एसएसडी करप्ट होता है तो डेटा इसमें से रिकवर करना मुश्किल हो जाती है, रिकवर नहीं हो पाता है। लेकिन ये बहुत चीते की चाल चलती है, नहीं बहुत तीव्र गति से चलता है। अगर कंप्यूटर में कभी कभी क्या है कि आपका स्लो चल रहा है, हार्ड डिस्क लगा हुआ है,
रैम बढ़वा दिए हैं, प्रोसेसर आपका चूंकि एक्चुअली चेंज हो चुका है, फिर भी आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है, तो आप अपने कंप्यूटर में एसएसडी या एनवीएमई का भी प्रयोग आप करना चाहते हो कर सकते हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप में ये दोनों में चेंजेबल हो सकता है, आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं ग्राफिक्स कार्ड की। सबसे बड़ी चीज आज के डेट में लोगों को क्या चाहिए, एचडी वीडियो चाहिए या कोई भी चीज एचडी में चाहिए, यानी ग्राफिकल हमें चाहिए होता है। तो जब भी हमें एचडी में अगर कुछ चाहिए होता है तो उसके लिए हमें करना क्या होता है कि हम ग्राफिक्स का यूज करते हैं, यानी वीडियो की क्वालिटी या डेस्कटॉप पे जो भी इमेजिंग की क्वालिटी अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। अगर ग्राफिक्स कार्ड अगर अच्छी कंपनी के लगाते हैं तो हमारे सामने वीडियो की क्लियरिटी और डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिल जाती है। सीपीयू का फ्रंट साइज देखिए, सीपीयू का फ्रंट साइज में सबसे पहले हमारे सामने ऊपर दिया गया सीडी या डीवीडी का ड्राइव दिया गया। पहले लोग जो सीडी और डीवीडी चलाते थे उसके लिए दिया गया है, और हमारे सामने यहाँ पे दिया गया ट्रे दिया गया, यानी ट्रे को ओपन करने के लिए बटन दिया गया। यहाँ पे दिया गया यूएसबी पोर्ट दिया गया, पावर का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, अगर हम पावर ऑन करना चाहते हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया रिसेट बटन, रिसेट बटन का मतलब होता है रिस्टार्ट करना, यानी किसी भी चीज को अगर हम रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो रिस्टार्ट बटन हम प्रेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए सीपीयू का दूसरा बटन हम दिखा दे रहा है, यहाँ पे हमारे सामने पावर बटन यहाँ पे दिया गया है, जबकि यूएसबी पोर्ट यहाँ पे दिया गया, यानी किसी भी प्रकार के स्टोरेज डिवाइस यूएसबी से संबंधित कोई भी हो, जैसे कि डाटा केबल लगाना चाहते हैं, माउस कीबोर्ड लगाना चाहते हैं, पेन ड्राइव लगाना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें हम यहाँ से यूएसबी में हम लगा सकते हैं। इंडिकेटर लाइट दिया गया और यहाँ पर रिस्टार्ट बटन दिया गया। रिस्टार्ट बटन हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। कभी कभी अगर उल्टा कनेक्शन अगर हो जाता है तो ये रिस्टार्ट बटन को ही पावर बटन हमें बनाना होता है, तो उससे भी हम पावर बटन बना सकते हैं। हमारे सामने बैक पैनल दिया गया, सीपीयू का जो भी हमारे सामने बैक पैनल, यहाँ पे देखिए जब भी हम कनेक्ट करते हैं तब पावर हम यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे, यानी पावर हमारे सामने एसी यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद हमारे सामने दिया गया यहाँ से PS2 कीबोर्ड माउस, यानी कीबोर्ड माउस दो तरीके से होते हैं, एक PS2 गोल होते हैं और जबकि यूएसबी में हमारे सामने यूएसबी टाइप में दिए गए होते हैं। PS2 कीबोर्ड अगर माउस यहाँ लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे सामने दिया गया सीरियल बस दिया गया, यहाँ पे बीजी अगर बीजी कंप्यूटर से मॉनिटर से कनेक्ट करना चाहता है बीजीएम कनेक्ट कर सकते हैं। ये चार तो हमारे सामने यूएसबी दिया गया, यूएसबी पोर्ट में कीबोर्ड माउस लगाना चाहते हैं कीबोर्ड माउस लगा सकते हैं, या और कोई यूएसबी मॉडल का अगर आप डिवाइस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं। नीचे हमारे सामने यहाँ पे दिया गया पोर्ट दिया गया जो कि ऑडियो इन भी कराता है और ऑडियो आउट भी कराता है, नहीं माइक का भी पोर्ट दिया गया रहता है, जिसका हम प्रयोग करना चाहते हो आसानी से कर सकते हैं। साइड में हमारे सामने एक्सपेंशन स्लॉट दिया गया है, नहीं अगर अपने कंप्यूटर में और कोई डिवाइस को हम क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो एक्सपेंशन डिवाइस का एक्सपेंशन स्लॉट का प्रयोग करके हम जोड़ना चाहते हो आसानी से हम जोड़ सकते हैं। चलिए साथ में और इसके बाद से हम बात कर लेते हैं कि जो भी हम पढ़े हैं उसमें क्या क्या पढ़े हैं। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्या था, इंटरनल पार्ट्स ऑफ सीपीयू। इसमें जो भी टॉपिक हम लोग देखे हैं, सबसे पहले देखे हैं एसएमपीएस हम लोग देखे हैं, मदरबोर्ड भी हम लोग देख लिए, कैबिनेट भी देख लिए, सीपीयू फैन भी देख लिए, और प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, या एसएसडी भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां से हमारे सामने एक था ग्राफिक्स कार्ड। ये इतने डिवाइस हमारे सामने जो अंदर लगे हुए।